क्या चल रहा है चाणक्य? आचार्य, प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। अरे रहने दो, तुम्हें तो ज्ञात है मुझे औपचारिकताओं से चिढ़ है। अपने गुरु का यथोचित सम्मान औपचारिकता नहीं है आचार्य। विराजे। बैठो। आप यहां मुझे बुलवा दिया होता, कहीं क्या आदेश है? चाणक्य, जिस हेतु तुम पाटलिपुत्र गए थे उसके प्रति मेरे मन में उत्सुकता बनी हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा चलकर देखूं कि अब किस नए विस्फोट की योजना बना रहे हो तुम। मैं तो शासन में अनुशासन और दंड की उचित व्याख्या विषय पर विचार लिख रहा था आचार्य। आप किस विस्फोट की बात कर रहे हैं? मगध नरेश को धमकी दी थी तुमने। धमकी नहीं आचार्य, चुनौती। तक्षशिला का यह शिक्षक जहां भी जाएगा ना तो अपने गुरुकुल की गरिमा का साथ छोड़ेगा और ना ही अपना स्वाभिमान। आपसे ही तो सीखी है यह परंपरा। और यदि मेरा अनुमान सत्य है तो तुम उस बालक को राजा बनाने के लिए शिक्षित कर रहे हो। राजा नहीं, सम्राट बनाना है। आज भारत को तो वो सम्राट चाहिए जो एक केंद्र में एक सशक्त डोरी बनकर बांध सके सभी जनपदों को। एक शक्तिशाली केंद्र, सशक्त सीमाएं, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ अखंड भारत। आचार्य, आचार्य, वो चंद्रगुप्त कहीं नहीं दिख रहा है। आचार्य, मैंने गुरुकुल का चप्पा चप्पा छान मारा, चंद्रगुप्त का कहीं पता नहीं चला। कहीं वो गुरुकुल से बाहर तो बाहर कैसे जा सकता है वो? हमारे गुरुकुल का स्पष्ट नियम है कि सूर्यास्त के पश्चात कोई भी बालक चाहे जो भी परिस्थिति हो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर हिंसक जानवरों से भरा भयानक जंगल है। चंद्रगुप्त, क्या मैं जान सकता हूं कि गुरुकुल का नियम तोड़कर रात में तुमने बाहर जाने का दुस्साहस कैसे किया अम्भीक? वो हमने इसके बचाव बचाव का शोर सुना और सहायता के लिए दौड़ पड़े। क्या मैं जान सकता हूं कि अपने आचार्य की अनुमति के बिना गुरुकुल के बाहर क्यों गए तुम? देखिए, ये घबराया हुआ है, पता नहीं उचित उत्तर दे पाएगा या नहीं। ये बेचारा तो जंगली जानवरों को पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। हिंसक जानवर इस पर हमला करने ही वाले थे कि मैंने इसका शोर सुन लिया। सौभाग्य से मेरे शब्द भेदी बाणों को चलाने के लंबे अभ्यास से इसकी जान बच गई। फिर तो गुरुकुल आपका विनम्रता से आभारी है वीर, परंतु नियम तो टूटा है, इसलिए अम्भीक तुम और तुम्हारे साथियों को कल दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा। जा सकते हो तुम। और चाणक्य, चूंकि औपचारिक रूप से चंद्रगुप्त गुरुकुल का छात्र नहीं है, इसलिए इसको दंड निर्धारित करने का अधिकार तुम्ही को है।
सच ही कहा है किसी ने कि धरती की मिट्टी को चाहे सर पर सजा लो और वो रहेगी धूल ही। ठीक है आचार्य, मुझसे बाहर जाने की भूल हो गई, पर आचार्य वो अंबिका और उसके साथी। कल प्रातः के प्रथम पहर में तुम मुझे निर्माण स्थल पर मिलोगे।